दिल्ली से मुंबई तक छठ को लेकर सियासत गरमा गई है। दिल्ली सरकार और महाराष्ट्र सरकार पहले ही सार्वजनिक स्थान पर छठ पर्व न मनाने के आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन श्रद्धा पर सियासी जंग जारी है। मुंबई में एक तरफ बीजेपी ने जहां उद्धव सरकार को निशाने पर लिया, वहीं दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार बीजेपी के टारगेट पर आ गई। मनोज तिवारी कह रहे हैं, छठ को लेकर केजरीवाल सरकार गाइडलाइन का ड्रामा कर रही है। छठ कल के पाप समझतनी, मैंने छठ व्रत करे वालों के खाली सारा शक्ति लगा द। हमारी महिलाएं खासतौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है। जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। दिल्ली में लोक आस्था के पर्व छठ पर सियासत चरम पर पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के फिर से जोर पकड़ने के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा करने पर पाबंदी लगा दी है। केजरीवाल सरकार ने लोगों से घर पर ही छठ मनाने की अपील की है। दिल्ली सरकार के इस फैसले का बीजेपी और कई छठ पूजा समितियां विरोध कर रही हैं। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और दिल्ली से ही सांसद मनोज तिवारी सवाल कर रहे हैं कि जब बार और रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी जा सकती है तो छठ पूजा की क्यों नहीं। कोरोना से बचना भी जरूरी है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा के छठवा करे तो बाजार खुल सकेला, रेस्टोरेंट खुल सकेला। तो अरविंद केजरीवाल जी रहुआ दीपावली मना सकीला धूमधाम से, छठ कल के पाप समझतनी, मैंने छठ व्रत करे वालों के खाली सारा शक्ति लगा द। हम आपसे प्रार्थना करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा पाप मत करिए। बीजेपी दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है तो दिल्ली सरकार ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर छठ के नाम पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कोरोना संक्रमण का खतरा जताते हुए कहा कि इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। छठ पूजा को ना, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पौंड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और पानी, जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके फैलने का बहुत डर रहता है। इसीलिए इसको बहुत सारे और फेस्टिवल्स हैं जिन पे रेस्ट्रिक्शंस लगी, तो अगर हमारी महिलाएं खासतौर से जाके पानी में खड़ी होती हैं छठ के मौके पे, अगर वो होंगी तो उनको नुकसान हो सकता है, कोविड हो सकता है। और इस समय अनप्रेसिडेंटेड समय है, मतलब बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से इसकी परेशानी आती है, तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स तो लेने पड़ेंगे। मामला राजनीतिक गलियारों से होते हुए हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राजधानी के घाटों पर छठ पूजा की इजाजत देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ हैं। पूजा की अनुमति संक्रमण के सुपर स्प्रेडर का काम करेगी। किसी भी धर्म के त्योहार पर्व को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र सरकार ने भी सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने पर प्रतिबंध लगाया है। बीजेपी ने उद्धव सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उद्धव सरकार का यह फैसला उत्तर भारतीयों के खिलाफ है। इस सर्कुलर का विरोध करता हूं, निषेध करता हूं। महाविकास आघाड़ी सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीय समाज क्या महाराष्ट्र के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें महाराष्ट्र के अन्य नागरिकों की तरह अपने धर्म के निर्वहन करने का और पूजन पाठ करने का अधिकार नहीं है? आइन दीपावली में वक्फ बोर्ड का किराया करोड़ों रुपए से बढ़ाया, मंदिर सबसे देरी से खुलवाए और अब छठ पूजा को भी अनुमति नकारी है। मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज विरोधी सरकार और मुंबई महानगर पालिका काम कर रही है। इस प्रकार की आशंका हमारे मन में आ रही है। ऐसे सरकार का और मुंबई महानगर पालिका का हम कड़ा निषेध करते हैं। दरअसल कोरोना के बीच छठ पर्व मनाने के लिए राज्य सरकारों ने गाइडलाइन जारी की हैं। जिन राज्यों ने सार्वजनिक घाटों पर छठ मनाने की इजाजत दी है, उन्होंने भी घर पर ही पर्व मनाने की अपील की है, जिसे लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।